हाँ जी, कैसे हाल चाल। मैं यहाँ पे एक बल्दिया गांव है, वहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। और इस गांव में अभी एक दो मिलने वाले लोग हैं, तो उनके यहाँ पे मैं आता रहता हूँ कभी कभी। तो इस गांव में एक दोस्त है, तो यहाँ पे कभी कभी मिलने आता रहता हूँ। और इस खेत की तरफ इधर भी आता रहता हूँ मैं। और ये सामने की तरफ खेत है उसका, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे धान लगा था, तो मतलब धान नहीं, एक्चुअली गेहूँ था। तो गेहूँ वगैरह सब हटा दिया गया, खेत साफ़ कर दिया गया एक हफ्ते के अंदर ही। और वो दोस्त उधर ट्रैक्टर लेके आ रहा है। और ये खेत में अभी गन्ने लगाए जाएंगे। तो गन्ने की जो पुखिया हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, वो सामने की तरफ रखी हैं। एक गट्ठर वहाँ पे और तीसरा गट्ठर वहाँ पे। तो हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरीके से गन्ने लगाया जाता है। और बुलेट गन्ना लगाया जाता है। बुलेट मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। और फिलहाल मैं आगे जाऊँगा। तो ये देखो गन्ने के ढेर सारे इसमें फांके रखी हुई हैं, पूरे पूरे पीस हैं। और जगह जगह रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे लड़के लोग यहीं गांव के अड़ोस पड़ोस के आ गए हैं हेल्प करने के लिए। तो वो लोग लगाएंगे इसमें गन्ने। हाँ जी, तो ये लोग पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और ये गन्ने की जो है कटिंग कर रहे हैं अभी। एक गन्ना लगभग 3 या 4 टुकड़े करके उसके बाद लगाएंगे। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ सामने गन्ने के खेत में, 1 2 गन्ने खाएंगे वहाँ से। उसके बाद इधर मैं खेत में वापस आऊँगा। स्लीपर्स मैंने पीछे उतार दिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, पैर थोड़े थोड़े गड़ने शुरू हो जाते हैं। तो चप्पल के साथ चलने में दिक्कत हो जाती है इनमें, ये वाले खेत जो होते हैं। और हल्के हल्के से गीले गीले से, तो मतलब चप्पल गड़ी आएगी तो यार दिक्कत हो जाएगी। यही छोड़ रहे हैं इसको, है ना? सही है, बढ़िया निकलेगा। बढ़िया निकला। क्या दिखाओगे? हाँ जी, तो यहाँ पे 2 तरह के गन्ने इस खेत में निकल रहे हैं। और इस गन्ने में कुछ खासियतें हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, वो मैं अभी बताऊँगा। पहला तो ये है कि ये गन्ने का जो साइज़ है थोड़ा सा मोटा है। तो इसका जो नंबर बोलते हैं, इसको 0085 बोलते हैं। और ये जो पतला वाला है, ये है 0012। और वो जहाँ खेत में लगाया जा रहा है, वो सामने की तरफ अभी हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पे लग रहा है 0038। ठीक है, तो 3 तरह के गन्ने यहाँ पे आसपास हमें देखने को मिल गए हैं। अब इसमें क्या है कि खासियत, इसमें दोनों की क्वालिटीज़ बता देता हूँ मैं। पहली जो मोटे वाला गन्ना है, पहले इसकी बात करते हैं। इस गन्ने में क्या होता है, इसका जो रेशा होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। जैसे ये सामने की तरफ ये जो रेशे दिख रहे हैं ना, ये तो बहुत पतला है, ये इस वाले का जो दिख रहा है। लेकिन इस वाले का जो रेशा है वो काफ़ी मोटा होता है, जिसमें क्या होता है कि गन्ने का रस भी बहुत ज़्यादा ये होल्ड कर सकता है। और ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ये तो खाने में तो मज़ा आता है, लेकिन क्या होता है, इसी स्वाद और इसी चीज़ की वजह से ये सुअर और जो गीदड़ लोग होते हैं यहाँ पे, नीलगाय वगैरह सब आते रहते हैं। तो जो सुअर लोग होते हैं, जंगली सुअर, ये बहुत ज़्यादा ये गन्ने के खेत को ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं। वो जैसे ही आते हैं इधर, और इधर से पूरा एक गन्ना निकाला और खाना शुरू कर देते हैं पूरा का पूरा। तो क्योंकि बहुत स्वादिष्ट लगता है उन जानवरों को, इसलिए इसमें फसल में ज़्यादा नुकसान करते हैं ये। ठीक है, अगर इनको ठीक से इनकी रक्षा नहीं करी गई तो इसके बाद क्या है कि ये वाला गन्ना जो है छिलने में बहुत आसान है, ये मोटा वाला। और ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है, तो ये कोई भी आराम से खा सकता है यार। ठीक है। और जो छोटा वाला गन्ना है, जो छोटा उतना ही खोटा, इसमें क्या होता है, रेशे बहुत पतले हैं, पतले रेशे हैं। तो इसका मतलब इसमें जो है ना, रस कम आता है, लेकिन इसको जो मतलब ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है। और दोनों के कलर से आप डिफरेंस कर रहे होगे। ये देखो, ये ज़्यादा हरा है, और ये जो है, ये देखो हल्का सा पीलापन है इसमें। तो जानते हो, शरीर में भी जब खून कम होता है तो पीला पड़ जाता है, वैसे ही है। ये पीलापन है, ये ज़्यादा हरा है, डार्क हरा। तो इसमें क्या है कि इसमें कीड़े भी बहुत जल्दी लगते हैं, मोटे वाले में। इसमें कीड़े कम लगते हैं, पतले वाले में। तो ये बेसिक डिफरेंस हैं दोनों में। लेकिन खाने में ये वाला ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इसमें कीड़े जल्दी लगते हैं। देखो हल्का सा इसमें रेड रेड स्पॉट इसमें देखो दिख रहा होगा, ये यहाँ से कीड़े डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे गन्ने काटे जा रहे हैं। तो सामने वाले खेत में अगर कुछ कमी पड़ जाएगी तो यहाँ से थोड़े बहुत निकाल के वहाँ पे लगा दिए जाएंगे।
कुछ हिस्सा, और वो गन्ने दूसरे टाइप के जैसे मैंने बताया 0038। तो यहाँ पे ये निकाले जा रहे हैं इस तरह से। सामने खेत में चलेंगे, उससे पहले गन्ना खा लेते हैं। मज़ेदार स्वाद आ रहा है, इससे ज़्यादा बढ़िया स्वाद तो इस वाले गन्ने का होगा। ये थोड़ा सा पतला गन्ना है ना, उतना बढ़िया स्वाद नहीं है इसका। शुरू करेंगे। तो शुरुआत से लगभग इसको ख़त्म करने में 1 घंटे का टाइम लगा है, और सारे के सारे इसमें ये गन्ने, इसमें जितने भी मेड़े बने हैं इसके किनारे किनारे सारे लग गए हैं, जिसमें से हल्का हल्का ये दिख रहा है। तो कुछ देर बाद वो सामने ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर के ऊपर एक लंबी सी लकड़ी होती है पटेला जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर करके उसके बाद ये सारे अंदर किए जाएंगे। तो जो किनारे किनारे जहाँ पटेला नहीं लग पाएगा वहाँ तो ऐसे ही मैनुअली किया जा रहा है। वो देखो सामने की तरफ जहाँ पे गन्ने नहीं रख पाए हैं तो वो तो सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। इसको दबाना बचा हुआ है, कुछ देर में ये दब जाएगा। आधे घंटे का टाइम लगेगा सब सार का सारा मिला के। तो यहाँ पे 1.5 घंटा 2 घंटा रहने के बाद मैं जा रहा हूँ बुलेट लेके वापस गांव वाले घर में, जहाँ पे फ्रेंड का घर है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे कुछ देर वेट करूँगा, उसके बाद फिर वापस जाऊँगा अपने हल्दौर। और शाम तो हो ही गई है, उसके बाद कुछ खाना वाना बनाएंगे और फिर कुछ काम करेंगे, फिर देखा जाएगा क्या करते हैं। फ़िलहाल तो अभी यहाँ से निकलने की तैयारी है। बुलेट मेरी आगे की तरफ खड़ी हुई है, खेत में खड़ी कर रखी थी, कहाँ गई।